बारे में। तो मैं यहाँ पे एक एक स्टोन के बारे में आपको दिखाते जाऊंगा और उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा आपको। तो आप नोट कर लेना और जिनका जो छूट गया तो फिर पूछ लेना मुझे। तो ये सिचुअल थेरेपी भी होती है कि जिसके कारण हम उस स्टोन की एनर्जी को पा सकते हैं। अगर वो स्टोन को आप वेयर नहीं करते, पहनते नहीं है, तो उसके एनर्जी सर्कल में आप स्टोन के सिचुएट को लिख के भी उस सिचुएट की एनर्जी को आप अपने लाइफ में पा सकते हो। इतने सामने नहीं किया हमने, तो इसलिए हम इस क्लास को पहले से ही पढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपका दो सर ये नोट्स में मिल हाँ, जाएगा आपको ना? कल ही भेजा मैंने। भेजा क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजी का भेजा, शायद इसका आज भेज दूंगा मैं। चलो ठीक है, इन नोट्स में हाँ मिल हाँ, जाएगा। करेक्ट करेक्ट, आप हाँ, नहीं ये लिखोगे तो भी भेजे। चलेगा, खाली आप राइट राइट। एट्रीब्यूट को लिखते जाए। इसके एट्रीब्यूट सिचुएट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, खाली एट्रीब्यूट लिखते जाइए आप, कौन सा स्टोन कौन से काम में आता है। ओके। तो ये जो स्टोन होते हैं, स्टोन थेरेपी में क्या होते हैं, इन स्टोन को डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। आप क्या करते हो, इसको डायरेक्टली बॉडी के कंसल्ट में लाते हो, और ऐसा बोलते हैं कि हम जब बॉडी के कंसल्ट में इनको लाते तो वो स्टोन हमको एनर्जी को देता है, रिलीवेंट एनर्जी को देने का काम जो होता है वो स्टोन करता है। ठीक है, जैसे पहला जो होता है एजेड। एजेड में भी बहुत टाइप के स्टोन होते हैं जिसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। जिस स्टोन के बारे में हमको पता नहीं करते उसको एजेड बोला जाता है। तो इसमें भी बहुत अलग अलग कलर के स्टोन आते हैं, ब्लू आते हैं, व्हाइट एजेड आता है। ठीक है, तो आगे में जानेंगे। तो जो होता है, ये जो स्टोन होता है, ये आपको करेज को भरेगा, आपके अंदर प्रोटेक्शन को भरेगा, स्ट्रेट को भरेगा, आपके नेचर को क्लाम करने के लिए काम में आएगा। हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो होता है, चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने के लिए ये स्टोन पहनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको स्टोन को यूज करना होता है तो उसकी विधि होती है। सबसे पहले उस स्टोन को, जो पहला प्रोग्राम होता है, उसको निकालना होता है। तो उसको निकाले के कैसे? हम प्यूरिफाई करके उसको एनर्जेटिकली आप प्यूरिफाई कर दो, या उनको नमक वाले पानी में डाल के प्यूरिफाई कर लो, या उनको मून या सन की लाइट में रखा जाता है। मून लाइट में रखो या सन की लाइट में रखो। और इस रिचुअल को आप यूज करके भी स्टोन की एनर्जी को पा सकते हो। ट्रस्टिंग डिवाइन हॉर्स को अलोन भी, तो इस रिचुअल का चांट करके भी आप स्टोन की एनर्जी को पा सकते हो। तो जब आप इस स्विच वर्ड को बोलते हो, स्विच फ्रेज को बोलते हो, तो इसका मीनिंग होता है अलाइन एनर्जी। वो आपके एनर्जी को अलाइन करेंगे, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लाएंगे, बैलेंस फॉर्म में लाएंगे। ये आपको बोल और करेज को डेवलप करेंगे। ये आपके पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम में आएंगे। ये टेंशन को रिड्यूस करेगा। जब आप इस स्विच वर्ड को बोलते हैं, टेंशन को रिड्यूस करने वाला भी स्विच वर्ड होता है। ये आपको वेलनेस और पीस देगा, इनर पीस और वेलनेस देने का काम जो होता है ये स्विच वर्ड करेगा। फिर बाद में बात करते हैं अमेजोनाइट की। जैसे आप क्रिस्टल को देख पा रहे हो, ऐसे क्रिस्टल रहते हैं अमेजोनाइट, अलग अलग कलर के मिलते हैं। तो ये आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, खुद का मूल्य बढ़ाना चाहते हो आप, तो सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हो, सेल्फ लव को बढ़ाना चाहते हो, तो आप इस टूल को यूज करते हैं। जैसे कोई कोई लोग रहते हैं ना, जैसे इनका आत्मसम्मान बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, वो थोड़ी थोड़ी बात के लिए खुद को कोसने लग जाते, तो कहीं पे तभी उनका विल पावर कम होता है, कहीं पे तभी उनका सेल्फ लव कम हो जाता है, यानी खुद के शरीर के साथ वो प्यार नहीं करते। तो उनके लिए हम एमेजोनाइट स्टोन जो होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये स्टोन क्या करता है, उनकी खुद की वैल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके खुद के अंदर मन की वैल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनके लिए ये सिक्योर आप चार्ज कर सकते हैं, डिवाइन क्रिस्टल हॉर्स रीच। डिवाइन क्रिस्टल हॉर्स रीच। तो इस स्विचवर्ड का मीनिंग होता है, जब आप इस स्विचवर्ड को यूज करते हैं, हम स्टोन के लिए ये स्विचवर्ड इसलिए
यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएट होता है आपकी इनर फीलिंग को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, ये सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाने का काम करता है। साथ में ये जो स्टोन होता है आपको सेल्फ लव बढ़ाता है, या आपके लाइफ में अगर कुछ पाथ को आप पाना चाहते हो तो ये आपके लाइफ के प्रश्नों का आंसर देखने के लिए भी आप इस स्टोन का यूज कर सकते हो। बाद में अमेथिस्ट। तो अमेथिस्ट जो होती है, अमेथिस्ट के पिरामिड पहले से ही लोग अपने ध्यान की साधना को बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत बार लोगों का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो प्रॉपर वे पे ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, यानी आधा एक घंटा तो बैठ जाते लेकिन तब भी उनका ध्यान जो होता है वो लगता नहीं है, उनका मन भटकते रहता है, आंखें बंद करके एक जगह पे स्थिर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइंड के ब्लॉकेजेस कारण बहुत सारे विचार उनके यानी उनके विचार दिमाग में आते जाते रहते हैं, जिसके लिए वो अपने चित्त को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए अमेथिस्ट जो स्टोन होता है वो कारगर स्टोन माना जाता है। ये आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिलाता है। इसका मेन रीजन होता है कि ये आपको इनर से शांत करने का काम करता है, आपके मेंटल को पीस देने का काम करता है, इनर पीस प्रदान करने का काम करता है ये। साथ में ये आपको कलाम रखने के लिए काम में आता है। ओवर एक्टिव, ओवर रिएक्शन से बचाता है। ओवर एक्शन कोई कर लेता है ना, थोड़ी बातों के लिए झल्लाहट आती है, उसमें कुछ भी बोल दो, तो उसके लिए क्रोध को भी कांस्टेंट करने के लिए आप इस पिरामिड के सानिध्य में रह सकते हो। इस पिरामिड को लेके आप बोलते ना, स्टोन को पकड़ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेडिटेशन में यूज करना हो तो आपको अलग अलग टाइप के पिरामिड को यूज करना होता है। ये आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की भावना को जगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की भावना को जगाने के साथ साथ ये बोलते हैं ना, आपको हर इशू का समाधान कैसे ढूंढना है वो भी ये जो थिंग होती है ये आपको बताती है, ये जो स्टोन होता है ये बताता है। जैसे कि किसी को एंजाइटी होती है, एंजाइटी में भी आप इस स्टोन को यूज कर सकते हो। किसका इमोशनली लॉस होता है उस चीज के लिए भी आप अमेथिस्ट के स्टोन को यूज कर सकते हो। तो जैसे किसी के लाइफ में जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, तो आप इसका पिरामिड अगर कहीं मिलता है या इसके टंबल मिलते हैं तो आप अपने बॉटल में डाल लेना। जिसको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जिसको साइकिक प्रॉब्लम आती है, जिसको मूड की प्रॉब्लम होती है, जो अपने मूड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए स्टोन बहुत कारगर यूज में आता है। तो आप इनके पिरामिड को, इसके टंबल को पीने वाले पानी में डाल के यूज कर सकते हो। पिरामिड होता है तो दोनों हाथों के एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, दूसरे हाथ के नीचे लगाना, और उनको आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो इनको एनर्जीराइज करने का जो मंत्र होता है वो होता है एक्ट फॉर एवर, क्लियर को, गिव ऑयल, कवर, कॉन्फेस, चेंज। तो ये इसका स्विच वर्ड होता है। ये स्विच वर्ड नहीं, स्विच फ्रेज बोलेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ स्विच वर्ड यहाँ पे लिखा है। एक्ट यानी एक्शन के लिए, फॉर एवर दिमाग के ब्लॉकेज को हटाने के लिए, क्लियर ब्लॉकेज को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ सिचुएट का सेट लगा है। एक्ट फॉर एवर, क्लियर, हु, गिव ऑयल, कवर, कॉन्फेस एंड चेंज। तो ये सिचुएट बोल सकते हो आप अगर इस टोन के अगेंस्ट में। अगर ये टोन्स आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं यूज करना चाहता कोई, तो इस सिचुएट का आप चांट कर सकते हो। तो ये जो सिचुएट का मीनिंग होता है, ये आपके मन को अच्छा रखता है, गुड रखता है, ठीक है। आपकी भावनाओं को रिलीज करता है, अच्छे भावना को रिकंस्ट्रक्ट करता है, एंजाइटी को दूर भगाता है, टेंशन को दूर भगाता है। अग्रेसिव नेचर होगा उसको काम करने के लिए काम में आएगा, और इमोशनल और मेंटल जो फिजिकल पेन रहता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये स्टोन कारगर होता है। ये आपकी बोलते ना अंतर आत्मा को भी शांत करने के लिए काम में ये स्टोन आता है। फिर बाद में बात करते हैं एंजेलाइट स्टोन की। इसके नाम में ही इसका मीनिंग होता है एंजलाइट। ये एंजल के साथ कम्युनिकेशन करने में यूज होता है, या सोल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज होता है। एंजेलिक ब्लेसिंग अगर आप पाना चाहते हो तो इसके लिए ये स्टोन जो होता है कारगर होता है। ये आपको इनर पीस देगा, ये कलाम रखेगा, अपने काम के प्रति आपका फोकस बना के रखेगा। ये हमेशा ही उन लोगों के लिए यूज होता है जो लोग
बोलते ना सच नहीं बोल पाते, या जिनको फियर होता है कि मैं बोलूंगा और लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो इन लोगों के लिए ये जो स्टोन होता है कारगर होता है। ये आपकी सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए काम में आता है। अगर किसी को थायराइड होता है तो थायराइड में भी आप स्टोन के ब्रेसलेट को परिधान कर सकते हो, लगा सकते हो, या इस स्टोन के पिरामिड के सानिध्य में आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो इस स्टोन की पावर बढ़ाने के लिए, या ये स्टोन की पावर को पाने के लिए आप इस वर्ड का चैंटिंग करते हो, क्रिस्टल लाइट बी 53 गो टीनी बाउ स्वीट क्लियर। तो इसका मीनिंग होता है, ये स्विच वर्ड का मीनिंग होता है, जब आप इसको यूज करते हो तो ये आप में केयरिंग एबिलिटी बढ़ाएगा। आपके एंगर, अगर आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों को उसको रिलीज करने के लिए काम में आएगा। ये आपको बोलते ना हेल्थी रखेगा, वेल को प्रदान करेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। कोई अगर पर्सन होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो एंजेलाइट का जो यूज होता है आपको समझ में आया, इनर पीस का मेन होता है और ये एंजेलिक कनेक्शन बनाने में भी काम होता है। बाद में इसके अलावा भी कुछ क्रिस्टल होते हैं जो अलग अलग क्लियर क्रिस्टल होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं। तो ये जो जितने भी क्लियर क्रिस्टल आते हैं ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। ये अगर किसी के मन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है तो उनके लिए भी ये स्टोन जो होता है ये यूज में लाया जाता है। तो अगर आप इस स्विच को यूज करते हैं, क्लियर एक्ट फॉर फॉरगिव मैग्नेटिक बी, तो ये स्विच जो होता है आपके अंदर एंगर को मेंटेन करता है। ये आपकी सेल्फ हेटिंग की भावना को कम करता है और आपको मेन होता है इनर पीस देना। इसका मेन उद्देश्य होता है पीस देना, या आपके सोच में क्लैरिटी लाना, विचारों में क्लैरिटी लाना। बाद में एक्वामरीन करके होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसके जैसा दिखता है ये स्टोन, इनको एक्वामरीन स्टोन बोलते हैं। तो ये जो स्टोन होता है आपको बोलते ना डेविल से बचाता है, ठीक है, निगेटिव एनर्जी से बचाता है। साथ में ये आपको अगर कुछ नई फ्रेंड बनाने हैं उसके लिए भी आप इस स्टोन का यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि आप पे किसी का इम्प्रेशन नहीं रहे, आपका इम्प्रेशन लोगों पे बना रहे, उसके लिए भी आप इस स्टोन को यूज कर सकते हो। जैसे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आपके लाइफ में आती है या कोई आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, तो उस समय भी आप स्टोन को लगा सकते हैं। ये आपकी साइकिक स्किल को डेवलप करने में मदद करेगा, ये आपके फोकस को बढ़ाएगा और माइंड को ठंडा रखने के लिए काम में लाएगा। ये आप में शार्पनेस को भरता है। और महत्वपूर्ण बात होता है कि ये आपके एनर्जी से ब्लॉकेजेस को हटाने में काम में आता है। तो इनके लिए जो स्विच वर्ड आपको चांट करना है वो है अटेंशन सेज क्रिस्टल प्रेज गॉड।
तो इस स्विच वर्ड का मीनिंग होता है अवॉइड केयरलेसनेस। अगर कोई इंसान होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो वो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भरने का काम करेगा। डिस्पेल इविल, प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन के लिए काम में आएगा। और ये हमारे क्रिटिकल कंडीशन से हमको बाहर निकालने के काम में आता है, साथ साथ में वहां पे हमको मेंटेन करने का जो काम होता है ये चीज कराती है, ये स्टोन कराता है। बाद में बात करते हैं एंजिट टू लाइट की। ये सफेद कलर का या लाइट पिंक कलर का पत्थर होता है। ये हमारे जो बॉडी के मेरिडियन पॉइंट होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए काम में आता है, या ये किसी एनर्जी को क्लीन करने के लिए काम में आता है, क्लीन करने के लिए काम में आएगा ये। जैसे बॉडी की सेल की पावर बढ़ानी है, उनकी उनमें का निगेटिव ओरा को निकालना है, तो उसके लिए भी निगेटिव एनर्जी को निकालना है, तो उसके लिए भी ये स्टोन जो होता है ये काम में लाया जाता है। तो इनके लिए स्विच फ्रेज आप यूज करोगे, कैंसल, क्लियर, कन्फेस, कंसिडर, फॉरगिव, डिवाइन लाइट, एग्जिस्ट अप। इस स्विच वर्ड का मीनिंग होता है ये आपके दिमाग में चल रही नेगेटिविटी को स्टॉप करने का ऑर्डर देती है। आपके अंदर अगर एंगर वाली भावना होती है उसको स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। किसी में आर्ग्यू करने की बैड हैबिट होती है तो उसको भी स्टॉप करती है, और उसके दिमाग के प्रॉब्लम को रिलीज करने के लिए काम में आती है। उसके आत्मा की पावर बढ़ाने के लिए काम में इस टोन को लाया जाता है। बाद में बात करते हैं ब्लैक ऑब्सिडियन। वो लोग इसको टूर्नामाइन के अगेंस्ट में पहना देते क्योंकि ये स्टोन बहुत सस्ता होता है, ब्लैक ऑक्सी और ब्लैक ऑब्सिडियन। ये निगेटिविटी को सोखने के लिए काम में आते हैं। अगर कोई निगेटिविटी होती है, निगेटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये स्टोन यूज होता है। साथ में ये ग्राउंडिंग करता है एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए काम में आएगा। ठीक है। तो ब्लैक ऑब्सिडियन के लिए आपको स्विच वर्ड बोलना है डिवाइन क्रिस्टल रिच, जज, मार्क्स फॉर बबल। तो इस रिचुअल का मीनिंग होता है कि आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आ जाती है, यूनिवर्सल नॉलेज को एक्सेस करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है, सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है, और आप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। फिर वैसे ही ब्लैक ऑक्सी जो होता है, ब्लैक ऑक्सी ये टोन ब्लैक कलर का था, वो थोड़ा शाइनिश करता है। तो ये भी सेम, जितने भी ब्लैक कलर के हो गए वो ग्राउंडिंग एनर्जी के लिए हो गए, निगेटिव से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। साथ में ब्लैक ऑक्सी जो होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए होते हैं, इसलिए इस टोन को कभी कभी अट्रैक्शन में भी यूज करने जाते हैं। अगर कोई किसी के पार्टनर पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहता है तो आप तब भी स्टोन का यूज करते हो, लेकिन अट्रैक्शन के लिए इसका कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक ऑक्सी, टाइगर आई और हेमाटाइट। तो इनका ब्रेसलेट कंबाइन ब्रेसलेट पहनाया जाता है। तो ये जब ब्रेसलेट आप तीनों चीजों का ब्रेसलेट बनते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग वशीकरण का ब्रेसलेट कहलाता है। अगर किसी को आपको अट्रैक्ट करना है, किसी को अपनी तरफ खींचना है, तो आप इन तीनों स्टोन का यूज करते हो, इनके ब्रेसलेट को पहनाते हो या इन तीनों की पिरामिड को आप यूज करते हो। ब्लैक ऑक्सी, टाइगर आई और हेमाटाइट। या हेमाटाइट नहीं मिला आपको तो उसकी जगह पे आप अमेथिस्ट स्टोन का यूज कर सकते हो, अमेथिस्ट, ध्यान में रखिए। तो इसका जो स्विच वर्ड होता है, स्विच फ्रेज होता है, बी टुगेदर अराउंड थैंक्स लिसन रूट। बी टुगेदर अराउंड अराउंड थैंक्स लिसन रूट। तो इसका मीनिंग होता है, ये स्विच वर्ड का मीनिंग होता है, स्विच वर्ड यूज करने का मीनिंग होता है कि आप आपके लाइफ में हेल्थ के रिलेटेड इशू में आप खुद को शांति पाना चाहते हो, आप लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहते हो, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस स्विच वर्ड को चान कर सकते हो। खुद में अगर डेवलपमेंट चाहते हो तो आप इस स्विच वर्ड को जो है चान कर सकते हो।
फिर बात करते हैं ब्लैक टूरलामाइन। जैसे ब्लैक टूरलामाइन ये घरों में मोस्टली इविल आई के प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, आत्माओं से अगर प्रोटेक्शन करना चाहते हो उसके लिए रखा जाता है, ग्राउंडिंग के लिए रखा जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए भी ये स्टोन को रखा जाता है। ऐसे बोलते हैं इसके लटकन आते हैं, वो घर में रखने से वो घर की निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। साथ में ये आपकी विटेलिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, निगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करते हैं। बोलते हैं ना निगेटिव एनर्जी को ये जो होता है डिटॉक्स करने का काम करेगा। और आप में एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उनको बैलेंस करने का काम करता है, और ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करेगा। तो इनके लिए जो स्विच वर्ड होता है सेज रिवर्स मैग्नेटिक ओपन महात्मा गांधी टुमारो। इस स्विच वर्ड का मीनिंग होता है ये आपको इविल अटैक से बचाती है, ये टॉलरेंस की भावना को आपके मन से हटाती है, आपको पीसफुल वाली भावना को देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। बाद में ब्लैक ओपल। ओपल जो होता है डायमंड का उपरत्न होता है, शुक्र का उपरत्न होता है, और इसमें जो ब्लैक कलर का ओपल होता है, जो भी ब्लैक कलर के भी स्टोन हो गए वो आपको प्रोटेक्शन और गार्ड करने के लिए यूज होते हैं। ध्यान में रखना, प्रोटेक्शन और गार्ड, कोई भी ब्लैक कलर का स्टोन अगर यूज करते हो तो वो निगेटिविटी से बचाएगा, प्रोटेक्शन कराएगा, गार्डिंग कराएगा आपको। तो ये जो स्टोन होता है ये आपकी खुद की सोल से आपको मिलाने के लिए काम में आता है, और साथ में ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, बोन को स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए ये स्टोन जो होता है वो काम में आता है। तो इसके लिए स्विच वर्ड होता है पॉइंट क्रिस्टल कंसीडर बबल हॉर्स फाइट गिगल हॉर्सो। ये इसका स्विच वर्ड होता है। अगर आप स्टोन की पावर को पाना चाहते हो तो इस स्विच वर्ड को आपको चांट करना था, यानी स्टोन के, अगर स्टोन नहीं है आपके पास तो आप इस स्विचवर्ड के जरिए भी स्टोन की पावर को पा सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये स्विचवर्ड जब आप चांट करते हो तो ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम में आएगा, आपके विजन में क्लैरिटी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम में आएगा, जैसे लिमिटेशन में नहीं रखेगा, आपको अनलिमिटेड नॉलेज को प्रोवाइड करेगा। ये आप में इफर्ट भरेगा, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काम में आएगा। तो आज के लिए शायद इतनी स्टोन बहुत हो जाएगी, फिर इसके बाद में हम डी लेटर को पढ़ेंगे, ऐसे अल्फाबेटिकली एक एक चीज को पढ़ेंगे तो ध्यान में ज्यादा रहेगा आपको। जितना स्टोन आपको बताया है उसके कार्यों को खाली ध्यान में रखना है, उसके कार्य को रख के ये जो स्टोन थेरेपी होती है आप रेकी में सजेस्ट कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी में भी आप दे सकते हो, उसके प्रॉब्लम को एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोन आप दे सकते हो। जरूर नहीं कि आप जेम स्टोन दो, जेम स्टोन के ऑप्शन में इसको दे सकते हो, या इसको आप एज अ स्टोन थेरेपी के तौर पे यूज कर सकते हो। स्टोन थेरेपी के तौर पे कैसे यूज करना है, उसके शरीर के इर्द गिर्द में हम स्टोन को रखते हैं या उसके बॉडी के संपर्क में डायरेक्टली स्टोन को रखते हैं। तो ऐसे भी आप, या उनके स्टोन के ब्रेसलेट आप पहनाते हो, पेंडेंट आप पहनाते हो, यानी उनके बॉडी को स्टोन की एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए आप उनको स्टोन के अलग अलग मेथडों को सजेस्ट करते हो।